भाई नेटफ्लिक्स ने हम सबको सबसे बड़ा न्यू ईयर का गिफ्ट तो दे दिया है, ये अनाउंस करके कि भाई स्क्विड गेम्स 3 सीज़न 3 2025 में ही आएगा। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो समर के आसपास आ सकता है, लेकिन 6 से 7 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन का जो टाइम है वो इसमें लगता ही लगता है। खास बात करें स्क्विड गेम्स 3 में आपको कौन कौन से गेम देखने को मिल सकते हैं और क्या स्टोरी आगे हो सकती है। बहुत ही क्रेजी थ्योरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा आप तक इन थ्योरीज को जरूर पहुंचाना चाहिए। देखिए स्क्विड गेम्स 1 और 2 मैंने बहुत गौर से देखा। 1 में क्या होता था, जो भी वॉल्स होती थी जहां कंटेस्टेंट रुकते थे वहां पर गेम्स बने हुए थे और उसी ऑर्डर में जो है गेम्स हुए हैं। और सेकंड में क्या किया इन लोगों ने, वो वॉल पर कोई गेम रखा ही नहीं, सिर्फ 2 गेम रखे और अंदाज़ा ऐसा लगाया जा रहा है कि वो 2 गेम जो हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं। सिर्फ 3 गेम दिखाए थे, जिनमें से एक तो ग्रीन लाइट रेड लाइट था जो कि 1 में भी दिखाया था। बाकी जो 2 गेम्स हो सकते हैं स्क्विड गेम्स 3 में वो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। पहला तो एक बंदा जो है वो लटकता हुआ दिख रहा था वॉल से, तो यानी कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मंकी बार्स एक तरह का गेम होता है जिसमें सभी कंटेस्टेंट को लटकाया जाता है और जो व्यक्ति नीचे गिर जाता है वो आउट हो जाता है और स्क्विड गेम्स में तो मार दिया जाता है। तो मंकी बार हमें देखने को मिल सकता है। और सेकंड गेम के अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि भाई वॉल पे जो है ना स्क्वायर शेप के जो कैरेक्टर्स बने हुए थे, तो मतलब कि चेस हो सकता है या चेस जैसा दिखने वाला कोई और गेम हो सकता है जिसमें जान का खतरा हो। तो ये 2 गेम्स का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा रहा है स्क्विड गेम सीज़न 3 में। और बात करें तो टग ऑफ वॉर बहुत अच्छा गेम था सीज़न 1 का, वो भी दिखाया जा सकता है सीज़न 3 में। और एक ग्लास वाला गेम था वो भी बहुत मस्त था। नेक्स्ट जो थ्योरीज इसके ऊपर आ रही हैं वो ये है कि भाई जो 001 प्लेयर था, यानी जो हमारे चाचा थे 1 में, ठीक वो जो थे सीक्रेट व्यक्ति थे जो कि गेम को हेड कर रहे थे। हमारे गी हन को लास्ट में जाके ये मालूम पड़ता है और सेकंड सीजन में गी हन तो पहचान भी नहीं पाता कि 001 फ्रंट मैन है। जैसे कि 001 फर्स्ट सीजन में गी हन को लगा था मर चुका है, वैसे ही सेकंड सीजन में भी यही दिखाया गया कि 001 ने फ्रंट मैन ने चालाकी खेली और उससे गी हन को लगता है कि वो मर चुका है। लेकिन गी हन ये नहीं जानता कि 001 जो कंटेस्टेंट है वो वही था। अब सीज़न 3 की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ उठती है कि भाई गी हन या तो किसी की बात सुन के ये सोचे कि 001 जो था वो फर्स्ट सीज़न में उसकी बात याद करे और उससे कुछ लिंक बैठा पाए कि ये 001 कुछ गड़बड़ तो नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है जो हमारे पुलिस ऑफिसर साहब हैं भाई, जिन्होंने सीज़न 2 में जिनको कोई रोल ही नहीं था भाई, वो नाव में घूम रहे हैं, बस जितनी भी एपिसोड 6, 7, 8 एपिसोड है उसमें वो नाव में ही घूम रहा है और आइलैंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा था उसको यार थोड़ा सा और इंगेजिंग बना सकते थे। फिलहाल बात करें सीज़न 3 में तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि भाई उसकी मजबूरी देख के वो भी सीज़न 3 गेम में आएगा और गी हन के साथ खेलेगा। और जब गी हन और उसके बीच में बातें होंगी तो वो बता सकता है कि उसका भाई क्या है, कैसा दिखता था। तब गी हन को कुछ आइडिया लग सकता है कि ये तो वही था 001 जो उसके साथ गेम में था। तब गी हन समझेगा 001 की असलियत। रेड वाले लोग हैं, उन्होंने पकड़ लिया है सब कंटेस्टेंट को, सब सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। उनको वापस अंदर डालेंगे और उनसे बोलेंगे भाई तुम अब गेम खेलो। अब तो है ना, तुम्हें ऑप्शन भी नहीं देंगे कि तुम बाहर जा सकते हो, तो बाहर जाने का ऑप्शन तो देंगे भी नहीं, वोटिंग का ऑप्शन हटा लिया जाएगा। उसके बाद नए कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे। नए कैरेक्टर्स जी हाँ आपको देखने को मिल सकते हैं सीज़न 3 में, जिसमें से अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे। फिर वही पैसे की भागदौड़ होगी, लेकिन सिर्फ वो 2 गेम के लिए आएंगे क्योंकि 3 गेम ऑलरेडी हो चुके हैं। साथ ही बात करें थानोस जो कि मर चुका है, ऐसा दिखाया था। ये भी एक क्रेजी थ्योरी हो सकती है कि भाई थानोस मर चुका है क्योंकि उसको जो है फोक गले में मार दी थी। बट मेरे अकॉर्डिंग शायद वो बचा लिया गया हो और वो वापस आ जाए सीज़न 3 में, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला दिखाया गया है। बाकी उसका जो साथी था वो भी ज़्यादा डेंजर लग ही रहा है क्योंकि 2-2 गोलियां खा रहा है। गोलियां ख़त्म ज़रूर होंगी उसकी, गोलियां ख़त्म होते होते वो गेम खेलेगा जब उसकी फटेगी। वो सब हमें देखने का वेट है। एक और क्रेजी थ्योरी सामने आ रही है कि भाई सीज़न 1 के कुछ कंटेस्टेंट या फिर कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं जो सीज़न 3 में आपको देखने को मिले। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यू नेवर नो। एक क्रेजी थ्योरी और सामने आ रही है, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग कि भाई जो 011 थी लेडी, उसने उस आर्टिस्ट को, उस पेंट वाले इंसान को, पेंटर को जिसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। अब वो 011 है तो अच्छा इंसान क्योंकि नॉर्थ कोरिया से वो भागी भी, स्नाइपर शूटर है उसका, स्नाइपर शूटर बहुत ही कमाल की है, तो वो साथ दे सकती है गी हन का। वो देखना ये होगा कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है और गी हन को मारने से छोड़ देती है। ये भी हमें सब देखने को मिलेगा। गी हन बहुत दुखी है क्योंकि उसका दोस्त मर चुका है सीज़न 2 में, क्योंकि यार इन लोगों ने सीज़न 2 में हमें बिल्कुल एड्स पर ला दिया था कि अब तो गेम ख़त्म।
बट हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई क्योंकि ऐसे मोड़ पर इन्होंने गेम लाकर ख़त्म कर दिया। एक और थ्योरी सामने आ रही है, उसके अकॉर्डिंग कुल मिला के बात करें तो जो हमारे कैप्टन थे नाव वाले, उसकी भी राज खुलना बाकी है। हमें अभी तक तो ये लग रहा है कि वो भाई सोल्जर से और स्क्विड गेम्स वालों से मिला हुआ है, इसलिए उसने एक सोल्जर को मार के पानी में फेंक दिया। बाकी पुलिस वाले भैया उसके बारे में पता लगा पाते हैं या नहीं, ये तो सीज़न 3 में देखने को मिलेगा। बट सीज़न 3 में जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है कि वो भाई थानोस अगर बचा हुआ होगा तो उसे स्नाइपर्स या फिर वो रेड वालों में शामिल ना कर ले, और अगर ऐसा हुआ कि उसे रेड वालों में शामिल कर लिया और उसे शूटिंग की जॉब दी, स्नाइपर का रोल दिया जैसे 011 कर रही है, भाई वो तो ख़तरनाक हो जाएगा क्योंकि वो चुन चुन के मारेगा और बदला लेगा कंटेस्टेंट से। तो वो सब हमें देखना होगा सीज़न 3 में। तो ये टोटल कुल मिला के जितनी भी थ्योरीज थी, मैंने सोचा ये बहुत सारी उगरी थी मेरे दिमाग में, कुछ इंटरनेट पर आ रही थी, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचाई जाए। क्या होगा ये तो फाइनली सीज़न 3 में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बॉलीवुड न्यूज़ जानना चाहते हैं या फिर मूवी रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।